ये स्टूडेंट्स, हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे पिछले वीडियोस में। ठीक है, आज उन्हीं इम्पोर्टेंट फंक्शन में से आपका एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। इस फंक्शन की हम क्या निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले इसमें एक आपका फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला देखो क्या है आपका, वो है आपका लेबनीज इंटीग्रल रूल। लेबनीज इंटीग्रल रूल जो होता है आपका, वो किसके काम आता है, ये चीज़ देखो। सबसे पहले तो लेबनीज रूल को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जब आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना हो किसी फंक्शन का और वो क्या हो आपका अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, लेबनीज रूल का यूज करोगे। ठीक है, क्या निकालना हो आपको, कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन दे रखा है और इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, लेबनीज इंटीग्रल रूल का यूज करोगे। इसके लिए देखो क्या है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से इंटीग्रल हो, इस इंटीग्रल में देखो एफ ऑफ एक्स टी, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है आपकी, एक्स की टर्म में है आपकी। यानी कि कोई एक फंक्शन है आपका दो वेरिएबल का है, जिसमें एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो क्या है डेरिवेटिव, और लिमिट किस में है, दूसरे वेरिएबल में। और अगर आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, यानी कि इस इंटीग्रल का आपको क्या फाइंड आउट करना हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो वो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीजें ध्यान से देखो कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, लिमिट क्या है और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेते हो आप। ठीक है, तो क्या है आपका फंक्शन एक्स टी का है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। मीन्स लिमिट जो आपकी आएंगी वो टी की आएंगी यहाँ पे, और जो आपको डेरिवेटिव लेना है इस इंटीग्रल का वो किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो ये लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हो इसको, देखो फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे, अपर लिमिट का मतलब बी एक्स, बी एक्स कहाँ पुट करोगे, जहाँ पे टी होगा उसकी जगह पे पुट करोगे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे इनटू अपर का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस इस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे, फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज ए एक्स टू बी एक्स, और आप क्या लोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन कितने वेरिएबल का है, दो वेरिएबल का है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है यहाँ पे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है आपका लेबनीज रूल। ठीक है, अब करेंगे क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ये क्या दे रखा है आपके पास, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन है और आपको क्या नोट करना है, इसको ईटी से नोट करते हैं और इसकी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये दे रखा है आपको, ई टी की वैल्यू कितनी दे रखी है ये। अब देखो ये किसका फंक्शन आएगा, टी का फंक्शन आएगा, तो इसका मतलब ई टी की जगह हम एफ टी यूज कर सकते हैं। एफ टी हमने क्यों किया, क्योंकि अब तक जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाली हो किसकी निकाली है, एफ टी एफ टी। तो एक माइंड सेट हो रखा है हमारा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। तो इसलिए इस नोटेशन को हम क्या ले देंगे, एफ टी ले देंगे, कि एफ टी आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर आप लिमिट की, इसकी लिमिट चेंज करते हो इंटीग्रेशन की, तो क्या आता है आपका बाहर माइनस आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू टी ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी, सॉरी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो, एल वाले फॉर्मूले से तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एल वाला फॉर्मूला अगर यहाँ होता तो लिमिट क्या होनी चाहिए थी आपकी, फाइनाइट होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इनफाइनाइट में है। और क्या कर सकते हो आप, कंपेयर वाले फॉर्मूले से भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसमें लिमिट आपके होती है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये लिमिट वाला पंगा आ गया यहाँ पे, तो इसलिए हम कोई भी फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लो, इसका डेरिवेटिव टी लो, क्योंकि लेबनीज रूल क्या बोलता है आपका, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, जो अगर आपका टी के रिस्पेक्ट में यहाँ है तो यहाँ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लोगे, जो ये लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में। लिमिट क्या है आपकी, टी की फॉर्म में है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लोगे आप, टी के रिस्पेक्ट में लोगे। ले कैसे लोगे, क्या आ जाएगा ये,
फंक्शन का जब डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी आ जाएगा माइनस एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे, फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे तो कितनी आ जाएगी, ये ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टी, ठीक है, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो यू डी टी ओवर डी टी, ठीक है, माइनस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे, फंक्शन की वैल्यू जब लोअर लिमिट पे लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे जीरो आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स टू बी एक्स एज इट इज रखोगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू टी इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव आप क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फंक्शन क्या है आपका ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन इसमें तो आपका टी है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू सोल्व होके आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू आई आपकी, एफ डैश टी की, टी को उधर शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा, टी एफ डैश टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी टी, ठीक है। अब क्या करो, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले दो, क्या आ जाएगी इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई कर दो एल ऑपरेटर दोनों साइड, ठीक है, निकाल लो कितनी आ जाएगी इसकी, ये क्या बन जाएगा आपके पास t इंटू एफ डैश टी, टी अगर फंक्शन साथ में है तो क्या आता है, माइनस डी बाई डी एस आता है, तो ये आ जाएगा माइनस डी ओवर डी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी, ये आपका आ जाएगा, माइनस तो बाहर था ही आपका, वन बाई एस प्लस वन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, आप देखो एफ डैश की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाली थी पीछे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, क्या था, वो था आपका एस एफ एस, ठीक है, माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई एस प्लस वन। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले दो विद रिस्पेक्ट टू एस, कितना आ जाएगा, पहले तो फंक्शन की वैल्यू देखो जीरो पे कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू जब आप जीरो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो पुट करोगे तो देखो, जब जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो कितना बच गया आपका, डी ओवर डी एस एस एफ एस इज इक्वल टू वन बाई एस प्लस वन, ये आ गया आपका। अब क्या करो, डेरिवेटिव हटाना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एस एफ एस एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लोग एस प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, दोनों साइड लिमिट ले दो, एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, लोग एस, जब एस जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा, लोग वन, लोग वन कितना होता है आपका जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस इज इक्वल टू सी, ये आई आपकी वैल्यू। अब देखो आगे कितनी आई इसकी वैल्यू, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस की वैल्यू आ गई सी। अब हम क्या शो करेंगे कि ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी आपकी, हम क्या शो करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ एस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ टी, हम ये शो करेंगे। देखो कैसे शो करोगे इसको, देखो आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है आपकी, ये हमने कर रखा है रिजल्ट, ठीक है। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन बाय डेफिनेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ठीक है। आपको तो क्या चाहिए, एस एफ एस की वैल्यू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पे चाहिए। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि आपको ये चीज़ इसके इक्वल शो करनी है। इसमें क्या है आपका एस एफ एस किस फॉर्मूले में यूज होता है आपका, डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में। तो ये तो हमने ले दिया डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला जिसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन अब साथ में लिमिट एस टेंड्स टू जीरो भी चाहिए, तो दोनों साइड क्या ले दोगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब करो इसको सोल्व, देखो कितना आएगा,
देखो ये इसको हमने क्या लिख दिया, इसके इक्वल लिख दिया। अब आपको पता है कि जो लिमिट होती है वो इंटीग्रेशन के अगर बाहर हो तो इसके अंदर भी ले जा सकते हैं हम इसको। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट s टेंस टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। अब देखो ये तो s से इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे। जब s की वैल्यू 0 को टेंस करेगी तो ये किसको टेंस करेगा, ई रेज टू पावर माइनस 0, तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 क्या होती है भाई 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल आ गया, 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ डेरिवेटिव, जब ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा आपका। इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट कर दो अप्लाई। जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, ये तो आपने लगा दी अपर लिमिट, माइनस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे यानी कि f0। ठीक है, अब देखो आगे इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया आपका, लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस। जब फंक्शन के अंदर 0 पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, कोई कांस्टेंट आएगा यानी कि s से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या आ गया आपका, f0 इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस f0। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, f0 से f0 कैंसिल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, इसके इक्वल आ गई। यही आपको क्या करना था, शो करना था। अब कर दो इसमें पुट, जो पीछे आपने ले रखा था उसमें। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी इज इक्वल टू c, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो आगे जब आप इस लिमिट को अप्लाई करोगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ओवर एफ टी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो एफ टी क्या था आपका, जो आपने स्टार्टिंग में फंक्शन डिफाइन किया था, वो फंक्शन क्या डिफाइन किया था आपने, एफ टी इज इक्वल टू दिस। जब इसमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लिमिट सेम होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ गई। यानी कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 0। ये यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c की वैल्यू आपने क्या शो कर दी, हमने क्या किया, c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू 0 कैसे आएगी, जब आप इस फंक्शन में लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे एफ टी की जगह पे, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका, जब आपने t को इन्फिनिटी टेंड्स कराया ये लिमिट आ जाएंगी सेम सेम आ जाएंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब आपकी c की वैल्यू 0 आ गई। c 0 आ जाएगा तो s एफ एस किसके इक्वल आ गया, log s प्लस 1 के। यहाँ से एफ एस कितना आ जाएगा, 1/s log ऑफ s प्लस 1। ठीक है, ये क्या था आपका, एफ एस का मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का मतलब आप ई टी को एफ टी लेके चले थे तो आपने कुल मिला के क्या निकाल दिया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टी। ठीक है, इसी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है।